अस्सलाम वालेकुम। कभी सोचा है क्या कुरान पाक में एक सूरत ऐसी भी है जो हमें जिंदगी के 4 सबसे बड़े इम्तिहानात यानी ईमान, दौलत, इल्म और ताकत से निपटने का पूरा रास्ता दिखाती है। जी, आज हम सूरत अल कहफ की गहराइयों में उतरेंगे और देखेंगे कि ये सदियों पुरानी हिकमत हमारी आज की जिंदगी को कैसे रोशन कर सकती है। तो आइए इस सफर का आगाज करते हैं। सूरत की शुरुआत ही एक बहुत ताकतवर ऐलान से होती है कि सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने अपने बंदे पर वो किताब उतारी जिसमें कोई टेढ़ापन, कोई उलझन है ही नहीं। ज़रा सोचिए, एक ऐसी गाइड बुक जो बिल्कुल सीधी और साफ हो। यही आयत हमें इत्मीनान दिलाती है कि आगे जो रहनुमाई मिलने वाली है वो हमारे हर शक को दूर करके दिल को सुकून देगी। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सूरत सिर्फ किस्से नहीं सुनाती, बल्कि ये एक ढाल है, एक रूहानी शील्ड जो हमें जिंदगी के 4 सबसे बड़े फितनों से महफूज रखती है। ये वो आजमाइशें हैं जिसका सामना हम सबको हर दौर में किसी न किसी शक्ल में करना पड़ता है, और इन्हीं के अंदर हमारी कामयाबी का राज भी छुपा हुआ है। तो पहली आजमाइश है ईमान की, और इसे समझने के लिए कुरान हमें असहाबे कहफ के पास ले जाता है। ये कहानी है कुछ नौजवानों की जिनके ईमान की ताकत ने तारीख का धारा ही बदल दिया। जरा तसव्वुर कीजिए, आप एक ऐसे मुआशरे में हैं जहां एक अल्लाह को मानने का मतलब अपनी जान खतरे में डालना है। ऐसे माहौल में कुछ नौजवान अपने ईमान पर ऐसा डटे कि उन्हें एक जालिम बादशाह के जबर से बचने के लिए एक सुनसान गार में पनाह लेनी पड़ी। और इस बेबसी के आलम में देखिए उन्होंने क्या मांगा। उन्होंने किसी इंसान से मदद नहीं चाही, बल्कि हाथ उठाए और सीधा अपने रब को पुकारा। उनकी ये दुआ बताती है कि उनका तवक्कुल, उनका भरोसा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर था। वो जानते थे कि असल मदद और सही रास्ता वहीं से मिलेगा। तो अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की, लेकिन उनकी हिफाजत का ऐसा इंतज़ाम किया जो इंसान की सोच से भी बाहर है। वो उस गार में सो गए, 1-2 दिन नहीं, पूरे 309 साल के लिए। ये अल्लाह की तरफ से एक मौजज़ा था जिसने ना सिर्फ उनके ईमान को बल्कि उनके जिस्मों को भी ज़माने की दस्तबर्द से महफूज रखा। और जब वो सदियों बाद बेदार हुए तो दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। उनका इस तरह जागना इस बात का जिंदा सबूत बन गया कि अल्लाह का वादा सच्चा है और मरने के बाद दोबारा उठाया जाना एक हकीकत है। तो सबक क्या मिला? जो लोग ईमान पर साबित कदम रहते हैं, अल्लाह उन्हें कभी बेयारो मददगार नहीं छोड़ता। अच्छा, अब आते हैं दूसरी बड़ी आजमाइश की तरफ, दौलत की आजमाइश। पैसा और खुशहाली इंसान को कैसे गुरूर और नाशुक्री में डाल सकते हैं। इसके लिए कुरान हमें एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाता है जिसे अल्लाह ने 2 हरे भरे शानदार बाग अता किए थे। यहाँ 2 सोचों का फर्क बिल्कुल वाज़ेह है। एक तरफ बाग का मालिक है जो अपनी सारी कामयाबी का सेहरा अपनी मेहनत और जहानत को देता है और तकब्बुर से कहता है कि ये सब कुछ तो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता। दूसरी तरफ उसका एक समझदार दोस्त है जो उसे याद दिला रहा है कि अरे ये सब तो अल्लाह का दिया हुआ है, अपनी असल को मत भूलो और अल्लाह की ताकत को तस्लीम करो। और फिर वही हुआ जो नाशुक्री का अंजाम होता है। अचानक अल्लाह का अजाब आया और वो लहलहाते बाग जिन पर उससे इतना घुमंड था पल भर में उजड़ गए। अब वो शख्स बस अफसोस से अपने हाथ मल रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ये हमें याद दिलाता है कि दुनिया की दौलत कितनी आर्जी और नापायदार है। तो फिर इस आजमाइश से बचने का हल क्या है? वो हल इसे खूबसूरत जुमले में छुपा है, माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यानी जो अल्लाह ने चाहा वही हुआ, अल्लाह के सिवा किसी के पास कोई ताकत नहीं। ये जुमला एक याद दहानी है, एक एक्नॉलेजमेंट है कि हर नेमत और हर कामयाबी सिर्फ अल्लाह की तरफ से है, और यही सोच हमें तकब्बुर से बचाती है। तीसरी आजमाइश है इल्म की। जब इंसान थोड़ा बहुत जान लेता है ना, तो उसे अक्सर ये गलतफहमी होने लगती है कि वो सब कुछ जान गया है। इसी फरेब से बचाने के लिए कुरान हमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और एक अल्लाह के खास बंदे खिज़र के एक हैरत अंगीज सफर पर ले जाता है। इस सफर में खिज़र ने 3 ऐसे काम किए जो बज़ाहिर बिल्कुल गलत और नाकाबिले फहम थे। उन्होंने गरीब मल्लाहों की कश्ती में सुराख कर दिया, एक खेलते हुए बच्चे को कत्ल कर दिया, और एक ऐसे गांव में दीवार मुफ्त में ठीक कर दी जहां के लोगों ने उनकी मेहमान नवाजी तक से इनकार कर दिया था। अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर हजरत मूसा भी इन वाकयात पर सब्र ना कर पाए। और फिर जब इन वाकयात के पीछे छुपा राज खुला तो सब हैरान रह गए। कश्ती में सुराख इसलिए किया ताकि आगे एक जालिम बादशाह उसे अपने कब्जे में ना ले ले। बच्चे को इसलिए मारा क्योंकि अल्लाह के इल्म में था कि वह बड़ा होकर अपने नेक वालिदैन के लिए शदीद तकलीफ का बायस बनता।
اور وہ دیوار اس لیے بنائی کیونکہ اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا جس کی حفاظت مقصود تھی۔ سبق یہ ہے کہ ہمارا علم بہت محدود ہے اور اللہ کی حکمت ہماری سمجھ سے کہیں آگے ہے۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں چوتھی اور آخری آزمائش کی طرف، طاقت اور اختیار کی۔ جب کسی کو حکومت، اتھارٹی اور پاور ملتی ہے تو وہ اس کا استعمال کیسے کرتا ہے، انصاف کے لیے یا ظلم کے لیے؟ اس کی سب سے بہترین مثال ہمیں ذوالقرنین کی کہانی میں ملتی ہے۔ ذوالقرنین کوئی عام حکمران نہیں تھے۔ اللہ نے انہیں زمین پر زبردست اختیار دیا تھا اور ہر قسم کے وسائل اور ٹیکنالوجی تک رسائی دی تھی۔ ان کی بادشاہت مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی تھی۔ لیکن اہم سوال یہ ہے کہ انہوں نے اس طاقت کا کیا کیا؟ انہوں نے اسے اپنی شان و شوکت کے لیے نہیں بلکہ کمزوروں کی حفاظت کے لیے استعمال کیا۔ جب ایک قوم نے ان سے یاجوج اور ماجوج کے فسادات سے تحفظ مانگا تو انہوں نے فوراً ان کی مدد کی اور لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے ایک ناقابل تسخیر دیوار بنا دی۔ اور اتنا بڑا، اتنا عظیم کارنامہ انجام دینے کے بعد ان کا جواب سنیے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو میری طاقت یا یہ میری انجینئرنگ کا کمال ہے، نہیں، بلکہ انتہائی عاجزی سے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ طاقت کی آزمائش میں کامیابی کا یہی راز ہے کہ انسان اپنی ہر کامیابی کو اللہ کا فضل سمجھے۔ تو ان چاروں حیرت انگیز کہانیوں کو ملا کر دیکھیں تو ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ یہ صرف ماضی کے واقعات نہیں ہیں بلکہ ان میں ہماری آج کی زندگی کے لیے ہمیشہ کام آنے والی رہنمائی موجود ہے۔ اس پوری صورت کا نچوڑ ان 4 اصولوں میں ہے۔ پہلا، ہمیشہ یاد رکھیں کہ اصل سرمایہ نیک اعمال ہیں، دنیا کی چمک دمک نہیں۔ دوسرا، اپنے ہر ارادے کو انشاءاللہ کہہ کر اللہ کی مرضی سے جوڑ دیں۔ تیسرا، اصحاب کہف کی طرح اچھے اور سچے لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ اور چوتھا اور سب سے اہم، آخرت کی حقیقت کو کبھی نہ بھولیں کیونکہ اصل زندگی وہی ہے۔ اور سورت کا اختتام ایک ایسے بنیادی سوال پر ہوتا ہے جو ہم میں سے ہر ایک کو خود سے پوچھنا چاہیے کہ اگر کوئی واقعی اپنے رب سے بہترین حالت میں ملنے کی امید رکھتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب بھی سورت کی آخری آیت میں دے دیا گیا کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے۔ یہی ان تمام آزمائشوں میں کامیابی کی کنجی اور اس پوری سورت کا مرکزی پیغام ہے۔